जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ इतिहास से मोहम्मद गौरी के बारे में। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लगेगा। आप लोग अगर देखिए, पढ़ाई क्या चीज़ होती है, अगर पढ़ेंगे आप लोग इसको तो लोग कहते हैं नहीं हम लोग एक ही चीज़ को इस बार फलाने चीज़ को तो पढ़ लिए हैं। एक ही चीज़ को जितना अधिक बार रिपीट करेंगे आप लोग, उतना आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ न कुछ तरीक़ों से याद होगा। लेकिन बहुत लोग हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पढ़ें मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का उद्भव काल क्या है, कहाँ से मोहम्मद गौरी आया। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़े हैं। जो गौर प्रांत था, ये जो गजनी प्रांत था, गजनी प्रांत के जो सामंत थे, उन सामंतों से गौर प्रांत का उदय हुआ था। ये अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान में गौर प्रांत का उदय गजनी के सामंतों द्वारा हुआ था। मोहम्मद गौरी के जो वंशज थे, यहाँ के सामंत थे गौर प्रांत के, और आने वाले समय में मोहम्मद गौरी ने उस पर अधिकार किया और वहाँ का सामंत या शासक या गुलाम नियुक्त किया गया। अब देखिए, गौर प्रांत का उदय गजनी के सामंतों से हुआ और उस सामंत में क्या ये मोहम्मद गौरी के मतलब वंशज राज करते थे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। जो मोहम्मद गौरी के शासनकाल के सिक्के हैं, उस पर एक और लिखा है पृथ्वीराज चौहान और दूसरी बार और लिखा है मोहम्मद गौरी, या ये भी लिखा गया है मोहम्मद शाम। कहीं कहीं इनके सिक्कों पर लक्ष्मी माता का चिन्ह भी है। और मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत का शासक बना मोहम्मद गौरी। ये जब यहाँ का मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत का शासक बना, तो ये अब जो अन्य आक्रमणकारी थे, सिकंदर हो गया या ये जो लोग पश्चिमी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए थे, महमूद गजनवी, सिकंदर, अब इन लोगों को क्या अध्ययन किया और ये सोचा कि भारत आज भी धनी देश है और क्या पूरब की तरफ आक्रमण किया जाए। अब ये इस भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसके पहले भी आया था महमूद गजनवी आया था, इसका भी उद्देश्य था, लेकिन ये लूटने में व्यस्त रहा, लूटने खसोटने में, अपनी राजधानी का निर्माण करने में, अपने जनता पर कर या टैक्स न लगाने, इन सब में व्यस्त रहा। लेकिन मोहम्मद गौरी कुछ और, ये यहाँ राज करने की बात सोची और यहाँ मुस्लिम राज की स्थापना किसी ने किया, तो कौन किया था? मोहम्मद गौरी। वास्तविक रूप से मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो आधुनिक पाकिस्तान है, उसके मुल्तान प्रांत पर एक 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। जब प्रथम आक्रमण किया तो वहाँ करमथियों का शासन था। करमथिया एक ऐसी जनजाति है, आप लोग पढ़े हैं, चीन की दीवार करमथियों या हुड़ों के डर से बनाई गई थी। चीन की दीवार इसलिए बनाई गई थी कि पश्चिम से या मतलब दक्षिण पश्चिम से करमथियों का या हुड़ों का आक्रमण चीन पर ना हो, बहुत परेशान हो गए थे। वांगटी ये सिक्यांग ने उसको बनाया था। तो ये करमथियों का शासन वहाँ था मुल्तान पर। करमथियों को पहली बार, ये जनजाति थी, इन सबों को हराया और यहाँ पे क्या मुस्लिम राज की स्थापना कर दिया। और इनका दूसरा सफल आक्रमण पाटन अर्थात गुजरात में हुआ था। पाटन, माउंट आबू पर्वत पर बसा पाटन पर इनका अगला आक्रमण हुआ था 1187 ईस्वी में। अब जब ये आक्रमण यहाँ हुआ था तो वहाँ का शासक था भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था, बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हराया था। कुछ विद्वान का नाम यह है कि भीमद्वितीय जो थे ये सोलंकी वंश से संबंधित थे। कुछ लोग कहते हैं भीमद्वितीय पृथ्वीराज द्वितीय का अन्य नाम है, पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम है। तो भीमद्वितीय ने पाटन में इनको बुरी तरह से हराया था। इसके बाद 1191 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पाटन से थोड़ा सा और पूरब की तरफ। वहाँ पाटन से पूरब की तरफ तराइन, ये करनाल या हरियाणा का क्षेत्र है।
हरियाणा के करनाल, हरियाणा में करनाल एक स्थान है, वहाँ करनाल का युद्ध इसको या तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी भारतीयों को समझ नहीं पाया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया और ये सरस्वती नदी किनारे है तराइन, तराइन स्थान करनाल में सरस्वती नदी किनारे है। तो ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान का उस समय सेनापति था स्कंद, ये पेपर में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम था, या एक बार और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मुख्य भूमिका में कौन था, तो कौन था, स्कंद था, ये इनके सेनापति थे। और मोहम्मद गौरी खरीदा था उनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी खरीदा था, उनका गुलाम, मोहम्मद गौरी अपना गुलाम बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, स्कंद था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। जब ये विजय हुए यहाँ से मोहम्मद गौरी हार गया। हारने के बाद मोहम्मद गौरी अगली साल 1192 ईस्वी में अगली साल तराइन में फिर अपनी सेनाएं जुटाई और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी यही दोनों लोग थे, लेकिन उसमें स्कंद जो उनका सेनापति स्कंद था, जो उनका सेनापति पृथ्वीराज चौहान का स्कंद था, ये स्कंद की मृत्यु हो चुकी थी, स्कंद मर चुका था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार गया और सरस्वती नदी किनारे पकड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के हारने का मुख्य कारण ये थे, जो दिल्ली के राणा राजपूत थे, दिल्ली के और अन्य राजपूत थे, ये इन्होंने खुलकर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और अपना पृथ्वीराज चौहान से अपना बदला चुकाया। पहले युद्ध में ये जीते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दिल्ली के जो अन्य शासक थे वो सब इनसे पृथ्वीराज चौहान से जलते थे देखकर। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को बंद पकड़ लिया। सरस्वती नदी के किनारे इनको पकड़ लिया और यहाँ से इनको पृथ्वीराज चौहान को भिजवा दिया गौर में, अफगानिस्तान में। अपने स्वयं नहीं गया। जब यहाँ से भिजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान के गौर में, तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था हरिराज। उनका पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था हरिराज। कई पुस्तकों में कुछ और दिया गया है, कहीं पुत्र दिया गया है, कहीं सगा संबंधी। तो जो हरिराज थे, वहाँ हरिराज को वहाँ का तत्कालीन शासक जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर भिजवा दिया अफगानिस्तान, तो वहाँ का तत्कालीन शासक हरिराज को चुना। हरिराज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और यहाँ के तत्कालीन शासक बना दिए। बनाने के बाद मोहम्मद गौरी यहाँ से वो भी चला गया गजनी। अब गजनी में पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई इनका प्रिय कवि था पृथ्वीराज चौहान का, चंद्रवरदाई भी वहाँ गया था। यहाँ कहा जाता है कि ये इनकी पृथ्वीराज चौहान की आंखों में ये लोहे की सलाखें गर्म करके उनकी आंखों में फोड़वा दिया था मोहम्मद गौरी। और ये भी कहा जाता है कि किसी एक सभा में एक इशारे पर पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के इशारे पर धनुष और बाण से इनका मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। और इसके बाद ये हरिराज जब सुना कि 1198 में हरिराज ये सुना कि हमारे पिताजी मर चुके हैं, उनको अफगानियों ने मार दिया है। इसके बाद 1198 ईस्वी में हरिराज भी अपना अग्नि प्राण आहुति दे दिए। अग्नि में जलते अग्नि में कूद गए और जल गए। ये हरिराज इनके पुत्र 1198 में क्या हो गया, 1198 ईस्वी में प्राण आहुति दे दी। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध गढ़वाल के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसके पहले इतिहास में आप लोग पढ़े हैं, ये जो यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने किया था। यादव वंश का अंतिम शासक था रामचंद्र यादव, जो मलिक काफूर के सामने, जिसको हजार दिनारी कहा जाता है, मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। दक्षिण भारत में आत्मसमर्पण करने के बाद वहाँ से 12 ऐसे सदस्य थे जो आके भारत के अन्य उत्तरी हिस्सों में आकर बसे और स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए। उन्हीं में से एक था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश ये
गढ़वाल वंश उसी यादव वंश की अन्य शाखा थी। गढ़वाल था, पाल थे, और जो पश्चिमी वाले और जो वंशज थे ये यादव वंश से उत्पन्न। ये जयचंद, गढ़वाल के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, चंदावर का युद्ध। ये कन्नौज, ये युद्ध इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। जो ये चंदावर का युद्ध था, कन्नौज और इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें गढ़वाल शासक जयचंद की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद जब यहाँ से वापस लौटा मोहम्मद गौरी, तो अपना शासक, अपना मतलब यहाँ का सेनापति जो था, मोहम्मद गौरी के 2 सेनापति थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गुलाम था। दूसरे थे बख्तियार काकी, ये भी गुलाम थे। तो गुलाम सेनापतियों अपने इन दोनों को ये सौंप कर अजमेर में ये शासन करता था। अजमेर और लाहौर को इन दोनों को सौंप कर यहाँ से गजनी चला गया। गजनी गया, गजनी से फिर वापस भारत की ओर रुख कर रहा था। 1205 ईस्वी में खोखरो एक समुदाय है जो वर्तमान में ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान की, वहाँ वास्तव में बहुत बड़ी जनजाति है। इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है, पहले हमारे भारत में थी। खोखरे के युद्ध में 1205 ईस्वी में ये मारा गया। 1205 ईस्वी में ये मारा गया मोहम्मद गौरी। कहीं कहीं इसको 1206 भी दिखाता है, 1205 या 1206 में ये खोखरे के युद्ध में मारा गया या इसकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद ये जो यहाँ के 2 सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार काकी अपने विजय अभियान के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया, जो बौद्धों का केंद्र था, बौद्धों का शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको क्या किया, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसको ध्वस्त कर दिया बख्तियार काकी। नालंदा को भी ध्वस्त किया था। अब देखिए, जब ये इनकी हत्या हो गई तो इनके जीते हुए जो राज्य थे, मोहम्मद गौरी के जीते हुए जो राज्य थे, ये पहले अजमेर या लाहौर जो भारत का था, दूसरा अफगानिस्तान का गजनी। अब 2 सेनापति, इनके प्रिय 2 सेनापति थे। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाहौर सौंपा था जीते जी, और दूसरा था गजनी यलदौज को सौंपा था। तो गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना यलदौज ने किया और अजमेर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये गजनी यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना शासक बन गया यहाँ का, इसके बाद इन्होंने एक तो नया इतिहास प्रारंभ कर दिया, जिसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ये यहाँ गुलाम वंश, जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसको गुलाम वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश, ये सब इसका अन्य नाम ये कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी स्थापना की थी। और मोहम्मद गौरी ने क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है कि यामनी वंश की स्थापना किसने किया था, तो यामनी वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया था। ये क्वेश्चन एक या 2 बार पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते नहीं, एक बार पढ़ के भूल जाते हैं। आप लोग किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से ये अगर आपको याद करना है तो अब देखिए होता कैसे है। आप किसी लड़की को ही मान लीजिए देख लिए, आपका दिमाग बार बार उसको रिपीट करता है, बार बार याद हो जाती है, उसका चेहरा याद हो जाता है। लेकिन एक तो लोग ना याद कर बार बार रिपीट करेंगे आप लोग इनको, ये भी याद हो सकता है, लेकिन बार बार देखेंगे तब। अब यामिनी वंश की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। अब देखिए, ये भी एक बार पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी के आत्मकथा का क्या नाम था। मोहम्मद गौरी के आत्मकथा का नाम था तल्ख ए कैफियत। मोहम्मद गौरी के आत्मकथा, ये आत्मकथा थी। मोहम्मद गौरी के आत्मकथा का नाम था तल्ख ए कैफियत, और इसको लिखा था हरिमान राजकवि ने इनको लिखा था। इसके बाद गुलाम बिन कासिम उनका पुत्र था मोहम्मद गौरी का, जो इनको यलदौज की हत्या करके गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। धन्यवाद। अब इसको कमेंट और लाइक कीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।